हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय का तृतीय दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े 271 विद्यार्थियों को डिग्रियां देंगे और देखिए सीधी तस्वीरें आपको बता रहे हैं जहां पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेम पत्रकारिता ने केवल घटनाओं का वर्णन नहीं किया बल्कि उसने इतिहास को दिशा दी है और भारत की स्वतंत्रता से पूर्व पत्रकारिता एक आंदोलन थी, एक क्रांति थी। उस समय के समाचार पत्र केवल खबरें नहीं छापते थे बल्कि वे विचारों की मशाल जलाते थे। केसरी, अमृत बाजार पत्रिका, यंग इंडिया और हरिजन जैसे प्रकाशनों में अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध जनमत तैयार किया। पत्रकारिता ने उस समय जनता को जागरूक किया, उन्हें उनके अधिकारों का बोध कराया और उन्हें एकजुट किया। उस दौरान के पत्रकार केवल लेखक नहीं थे बल्कि वे योद्धा थे। वे जानते थे कि उनके शब्दों के कारण उन्हें जेल जाना पड़ सकता है, उनके प्रेस बंद हो सकती है उनकी, लेकिन उन्होंने कभी सच्चाई से समझौता नहीं किया। ये पत्रकारिता का मूल तत्व है, सत्य के प्रति निष्ठा। हमारे महान विचारक और नेताओं ने भी पत्रकारिता को समाज परिवर्तन का माध्यम माना। उन्होंने इसे केवल सूचना का साधन नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और समानता के लिए एक हथियार के रूप में देखा है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने लोकतंत्र को अपनाया और पत्रकारिता को चौथा स्तंभ भी कहा गया है। इसका अर्थ यह था कि पत्रकारिता सरकार, न्यायपालिका और विधायिका के साथ मिलकर लोकतंत्र को संतुलित और मजबूत बनाएगी। लेकिन इस भूमिका के साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आई। सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और जवाबदेही की भी जिम्मेदारी थी। राजस्थान की धरती पर भी पत्रकारिता की एक समृद्ध परंपरा रही। इस परंपरा को आगे बढ़ाने में कई महान पत्रकारों ने योगदान दिया। उन्होंने न केवल समाचारों को प्रस्तुत किया बल्कि समाज के मुद्दे को उठाया, जनता की आवाज बने और सत्ता से सवाल पूछे। उनका जीवन हमें यह भी सिखाता है कि पत्रकारिता का सर्वोच्च आदर्श मानवता है। और इसी तरह जब हम सामाजिक न्याय और समानता की बात करते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का योगदान अमूल्य है। उन्होंने पत्रकारिता को एक सशक्त माध्यम के रूप में इस्तेमाल करते हुए मूकनायक और बहिष्कृत भारत जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से समाज के वंचित वर्गों की आवाज को देश के पटल पर अंकित किया। बाबा साहब ने कहा था कि मन की स्वतंत्रता ही वास्तविक स्वतंत्रता है। पत्रकारिता का भी यही कार्य है, मन को स्वतंत्र करना, विचारों को स्वतंत्र करना और विचारों को मुक्त करना, समाज को जागरूक बनाना। राजस्थान की पत्रकारिता की बात करें तो मैं स्वर्गीय श्री कपूर चंद कुलस जी का भी नाम अत्यंत सम्मान के साथ ले रहा हूं। उन्होंने राजस्थान पत्रिका की स्थापना केवल एक व्यवसाय के रूप में नहीं बल्कि एक मिशन के रूप में की थी। कुशल जी का मानना था कि पत्रकारिता का उद्देश्य केवल समाचार देना नहीं बल्कि समाज को दिशा देना। उन्होंने हमेशा निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा और जनहित को प्राथमिकता दी। हम बात करें तो राजस्थान का प्रिंट मीडिया में नाम आता है तो दैनिक नवज्योति का, जिसकी स्थापना आजादी से पूर्व आज ही के दिन 25 मार्च 1936 को अजमेर में हुई थी। इसके संस्थापक ने दुर्गादास प्रसाद चौधरी जी ने, जो एक प्रखर स्वतंत्रता सेनानी, समाजसेवी और निर्भीक पत्रकार थे। उस समय भारत अंग्रेजी शासन के अधीन था और प्रेस पर कड़े प्रतिबंध थे। ऐसे कठिन दौर में दैनिक नवज्योति की शुरुआत केवल एक समाचार पत्र के रूप में नहीं बल्कि स्वतंत्रता संग्राम की आवाज के रूप में हुई। संस्थापक दुर्गा प्रसाद चौधरी जी का मानना था कि पत्रकारिता का उद्देश्य केवल समाचार देना नहीं बल्कि समाज को जागृत करना है। स्वतंत्रता से पूर्व की पत्रकारिता एक आंदोलन थी, जबकि स्वतंत्रता के बाद यह एक संस्थान बन गई। लेकिन इसके मूल मूल्य सत्य और निष्पक्षता और जनहित आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। पत्रकारिता के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन तब आया जब तकनीकी ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया। पहले समाचार पत्रों तक सीमित रहने वाली पत्रकारिता आज डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और 24/7 न्यूज चैनलों